Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, working in Center for Advanced Studies, which is in campus research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow. So, we are discussing the curved beams. So, in today's lecture, we will discuss about the neutral axis for various cross sections. अभी हम लोग जो कर्व्ड बीम्स डिस्कस करेंगे इसमें, तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे डिपेंड करती है जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है। तो न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की ज़रूरत क्या है और ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे कैसे डिपेंड करती है। सो वी विल डिराइव द फार्मूलेज फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस लाइक सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस, ट्रायंगुलर, आई, टी सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। So, the outline of my today's lecture, we will discuss about neutral axis, its position, generic position of the neutral axis for various cross sections. Second, we will discuss and derive the expressions for the position of neutral axis for rectangular, triangular, T, I, circular and trapezoidal sections. As we know from Winkler bag theory, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रेस ऑन ए फाइबर एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। तो अगर हम ये देखें कि ये जो एक कर्व्ड बीम का पोर्शन है, राइट, सो इस कर्व्ड बीम को जो हम स्ट्रेन करते हैं तो इट बिकम्स लाइक दिस। ये वाली जो सरफेस है वो यहाँ पे हो जाता है, ये सरफेस इधर से, तो ये स्ट्रेनिंग होती है एंड इट इज़ द डिफ्लेक्शन। सो ये कर्व्ड बीम का जो इनिशियली जनरली हम स्ट्रेट बीम लेते हैं, लेकिन हम इस वाले जो यूनिट है, जो यूनिट नंबर 5 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स कम और समटाइम्स डेरिवेशंस कम। सो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रेस ऑन ए फाइबर एट ए डिस्टेंस ऑफ y, सेंट्रोइडल एक्सिस अगर इसमें ये है, तो यहाँ से y दूरी पे अगर कोई फाइबर है, इस फाइबर पे लेट्स से दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, तो इसका जो इस वाले फाइबर पे जो स्ट्रेस होगी उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है m अपॉन ए आर, मूवमेंट है, अपॉन एरिया इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में y इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस अपॉन r माइनस वाई। सो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए है एट ए डिस्टेंस ऑफ y। अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लोकेट होती है? सो न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस वेयर नो स्ट्रेस इज देयर। सो इट मीन्स द लेयर और द फाइबर एट विच द स्ट्रेस बिकम्स जीरो। सो इट मीन्स if we see, so sigma should be equal to 0. So we can put this equation to be 0. So अगर हम इसको 0 put करते हैं then what we will get? So we will get y is equal to minus of RH square. So this term is very important, RH square upon R square plus H square. तो ये टर्म हो जाता है यहाँ पे important. So it means, तो अगर हमें H square की वैल्यू पता है, if it is known, then R हमको पता चलेगी, R हमको दिया हुआ है, तो easily we can calculate the value of y. So it means H square is a important term. So H square is a constant which depends upon the क्रॉस सेक्शंस, और उसका जो वैल्यू होती है जनरली ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। सो वी कैन रिफर दोज लेक्चर्स। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन ए इंटीग्रेशन डी ए अपॉन वाई प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। सो इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर टर्म एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शंस। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के लिए अलग अलग होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके क्रॉस सेक्शंस लेंगे और उसके बाद वी विल डिराइव द स्टैंडर्ड फॉर्मूले। सो लेट अस टेक फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सबसे सिंपल क्रॉस सेक्शन होता है, तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एनी क्रॉस सेक्शन, ये एक जनरल फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई इट टू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया जिसका ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, क्रॉस सेक्शन ये है। तो अगर ये रोटेट, ये अगर कर्व है, ये अगर कर्व्ड बीम है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ रेक्टेंगुलर, तो वो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से हम एट ए डिस्टेंस ऑफ y एक हम एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है, लेट्स से दिस थिकनेस इज dy, इसकी जो विड्थ है
दिस इज़ द बी, कैपिटल बी, और ये मिडिल पे है क्योंकि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है, तो जो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है वही इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो इट मीन्स यहाँ से d/2 ऊपर d/2 नीचे। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वी वांट टू कैलकुलेट दी y, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एनी क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स से व्हाट वुड बी द एरिया। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में ये सारी चीज़ें कर्व्ड बीम में लाई नहीं करती हैं, अदरवाइज सेंट्रॉइडल स्ट्रेट बीम में सेंट्रॉइडल एक्सिस और जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो लाई करती है, लेकिन इस वाले केस में लाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है A would be how much? B into D. So this would be area, and this DA would be equal to how much? B into dy. So B is this and dy is this. So we have calculated this area. So elemental area we have calculated. Now to determine y we need h square. So h square के लिए भी general formula है हमारे पास. So we can take that formula. H square is equal to this, r cube upon a इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन वाई प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डी ए हमारे पास है, ए हमारे पास है, नाउ वील हैव टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी दैट वुड बी माइनस d/2 टू प्लस d/2, यहाँ से यहाँ, तो लोअर से यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इसको इंटीग्रेट करना है, सो दैट वी कैन कवर द कंप्लीट रेक्टेंगल। सो विल पुट ऑल दिस वैल्यू, आर क्यूब अपॉन ए की जगह हम लोगों ने b इंटू डी, ये लिमिट्स रख दी हैं, डी ए इज दिस and y plus r as it is minus r square. Now we will integrate this. Upon integration we will get this term, right, log r plus y limit from lower to high limit minus r square. Upon integration we will get this. So this is the value of h square. So put this value of h square here, we have r, so easily we can calculate y. So like this we can calculate the position of neutral axis for rectangular cross section. So it means we have to remember all these formulae. तो जैसे यहाँ रेक्टेंगुलर के लिए ये फार्मूला आया, ट्रायंगुलर के लिए अलग फार्मूला आएगा, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ये सारे के सारे जो फार्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे, और वी शुड नो हाउ टू डिराइव दीज फार्मूलेज। नाउ लेट अस टेक फॉर द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो ट्रायंगुलर के लिए अगर हम देखते हैं तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो यही है, दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दी फर्स्ट स्लाइड। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और हमने क्या किया कि ये हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से ये हमारी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, हमें न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन निकालनी है। तो हमने यहाँ से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी थिकनेस है dy, और ये हमको पता है कि जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है वो अगर टोटल हाइट h है तो h/3 इधर होगा और 2h/3 ऊपर होगा, तो यहाँ पे ये लाई करता है। इसका जो ये वाली जो साइड है वो कुछ अगर हम मानते हैं तो लेट से कि दैट साइड इज़ कैपिटल B, और जो इसकी जो टोटल हाइट है इसकी दैट इज़ कैपिटल स्मॉल h। तो हमने माना कि लेट से कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे जो इसकी ये जो विड्थ हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट दी एलिमेंट्री एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको ये और ये थिकनेस तो इसकी dy है, हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं। अब अगर हम b की वैल्यू निकाल लें किसी तरीके से, तो b इंटू dy वुड बी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो लेट r प्लस वाई इज इक्वल टू z। सो दिस इज़ द r यहाँ तक और प्लस y। तो लेट से वी हैव कंसिडर्ड दिस डिस्टेंस एज z। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, सो व्हाट विल गेट, dy इज इक्वल टू dz। r तो कांस्टेंट है, तो dy इज इक्वल टू dz। तो और b अगर हम निकालें तो एलिमेंट्री मेथड हमने लगाया कि जो ये वाली साइड है पूरी की पूरी h है, तो यहाँ से r2 माइनस z कितना हो जाएगा। सो r2 हमारा यहाँ से लेके टोटल r2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये है, तो हमारी जो ये वाली जो साइड होगी ये वाली, दैट वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी इक्वल टू r2 माइनस z। तो हमें इस ट्रायंगल की हाइट पता है, इस ट्रायंगल का बेस पता है b, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो जो बड़ा ट्रायंगल है उसका रेशियो के बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम देयर वी हैव गॉट दिस रिलेशन, b इज इक्वल टू r2 माइनस z अपॉन h मल्टीप्लाइड बाई d। तो ये हमको वहाँ से मिला। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑल्सो। तो एरिया वुड बी हाउ मच, b इंटू dy।
तो यहाँ से हमको एलिमेंट्री एरिया मिलेगा। नाउ एच स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए हमको। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये डी वाई और बी, बिकॉज एलिमेंट्री एरिया अगर हम बात करें तो दैट वुड बी इक्वल टू बी इंटू डी वाई, उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी, ये जो एलिमेंट्री एरिया है। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला हमको पता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द, वी पुट द वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यू रखी, डी ए की जगह हमने क्या रखा, बी इंटू डी जेड। सो डी वाई इज इक्वल टू क्या है, डी जेड। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी जेड, क्योंकि हमारे पास जेड एक टर्म है और जेड वेरिएबल है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वाई। तो जेड को हमने वाई को जेड की फॉर्म में चेंज कर लिया और डी वाई उसकी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन ए इंटीग्रेशन फ्रॉम आर वन टू आर टू बी डी जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर। जब यहाँ पे हम लिमिट्स रखेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, सो इट बिकम्स दिस आर क्यूब अपॉन ए आर वन आर टू से लेके आर टू माइनस जेड अपॉन एच, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, डी डी जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेट करके तो ये टर्म मिला। इसके बाद अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं देन वी विल गेट आर क्यूब ए मल्टीप्लाइड बाई आर टू डी एच बाई एच लॉग आर टू बाई आर वन माइनस डी बाई एच इंटू आर टू माइनस आर वन माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलता है ये आर क्यूब अपॉन ए ब्रैकेट स्टार्ट आर प्लस टू एच बाई थ्री multiplied by d by h log 3r plus 2h upon 3r minus h minus d whole bracket close minus r square. So, upon simplification we are getting this value. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो सब्सिक्वेंट सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करते रहें अगर हम। सो एट द लास्ट वी आर गेटिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r क्यूब अपॉन h multiplied by 3r plus 2h upon 3h into log 3r plus 2h upon 3r minus h into minus 1 multiplied by close bracket minus r square. तो ये जो टर्म मिला हमको, सो यहाँ पे जो ये h है, दिस h is different, this h is different, that is h square and this is small h. Small h is the height of this triangle. तो इससे we don't need to be confused कि square of this is not. That's why we are not simplifying it. So this is the simplest. So this is the value of, तो यहाँ से हमने h स्क्वायर निकाला और इसको जब हम पहले वाली वैल्यू में रखेंगे y इज इक्वल टू समथिंग, तो वहाँ पे जो हमारा h स्क्वायर आ रहा है और ये एक फंक्शन है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका मतलब अभी हमको जो कुल चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हमको कैलकुलेट करनी है कि हमें h स्क्वायर निकालना है। h स्क्वायर निकालने के लिए वी नीड डी ए, वी नीड उस स्ट्रिप हम एज्यूम करेंगे, स्ट्रिप का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया को जब हम एच स्क्वायर वाले फार्मूले में रखेंगे वी विल कैलकुलेट द एच स्क्वायर फॉर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, देन वी विल डिराइव द फाइनल एक्सप्रेशन। अब जैसे यहाँ पे हम लोग टी सेक्शन की बात करते हैं, सो लेट्स से फॉर द टी क्रॉस सेक्शन, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है माइनस आर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर हम टी सेक्शन लें तो आप यहाँ ध्यान से देखें, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पॉइंट ओ। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेंच। और ये जो पोर्शन है हमारा R2 से लेके R3 तक, दिस पोर्शन इज नोन एज द वेब। सो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमें इसका मतलब R1 से R2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर R2 से लेके R3 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव डन, we have assumed, so let's say this is the centroidal axis, geometrical center line। यहाँ से हमने y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी थिकनेस है dy, राइट। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट्री एरिया इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री अगर हम एज्यूम करते हैं z इज इक्वल टू r प्लस y, तो ये टोटल z है। दो वेरिएबल्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने माना कि r प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो r इज़ कांस्टेंट, सो डी जेड वुड बी इक्वल टू डी वाई। तो ये हमको मिल गया यहाँ से। उसके बाद वी नो दिस फार्मूला, एच स्क्वायर का जो फार्मूला है ये हमको पता है। यहाँ पे हम लोग a और डी ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। a वुड बी हाउ मच, a वुड बी इक्वल टू जो हमारी थिकनेस है दैट इज़ T1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई।
ये T1 है और ये dy है। तो इस तरीके से हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमने पार्ट में तोड़ दिया। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक बार में लेंगे और यहाँ से फिर यहाँ तक दूसरी बार में। तो हम लोगों ने इसको जो है वो सेपरेट आउट कर दिया है। तो r³ अपॉन a एज इट इज़ ये यहाँ पे आ गया और इंटीग्रेशन r1 टू r2 ये वैल्यू प्लस r2 टू r3 ये वैल्यू फिर माइनस r²। तो उसको तो dA की वैल्यू हमारी 2 होंगी। तो एक हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप इधर हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल रखा हुआ है हम लोगों ने। तो इन दैट केस इट वुड बी b इंटू dy। तो उस तरीके से हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b2 इंटू dz और यहाँ पे t1 इंटू dz। तो इस तरीके से हम लोगों ने रखा है। तो b2 इज़ द विड्थ ऑफ दैट स्ट्रिप इन द लोअर साइड, मतलब फ्लेंज में जो उसकी जो थिकनेस होगी, जो विड्थ होगी, वो b2 हम लोगों ने यहाँ पे ली। इसको सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। वी विल गेट r³ अपॉन a b2 log z r1 टू r2 प्लस t1 मोड log z r2 टू r3। उसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट दिस वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h²। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। h² की वैल्यू रिमेंबर करनी है। उसके अलावा हम लोगों को y की वैल्यू पता है। वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला y इज इक्वल टू माइनस RH² अपॉन r² प्लस h²। तो उसमें अगर हम रखेंगे देन वी विल गेट फॉर t क्रॉस सेक्शन। और a की वैल्यू जो है वेयर a इज इक्वल टू, जो इस वाले रिलेशन में हम लोग लिखा है दैट a शुड बी इक्वल टू b1 t1 प्लस b2 t2। सो टोटल एरिया वुड बी दिस मच फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम इसको देखते हैं दैट वुड गिव यू द टोटल एरिया ऑफ दिस टी सेक्शन। जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आई क्रॉस सेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है और ट्रेपेजॉइडल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉस सेक्शंस। सो इट इज़ फॉर द नेक्स्ट आई क्रॉस सेक्शन। तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू टी सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया, सेम वही चीज़ है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक y है, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि हमको पहले r1 से r2 तक जाना पड़ेगा, फिर r2 से r3 तक जाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू गो फ्रॉम r3 टू r4। तो 3 स्टेप्स में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से r प्लस वाई इज इक्वल टू हमने माना z। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये टोटल z हो गया। जब हम इसको देखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, r कांस्टेंट है, देन वी विल गेट dy इज इक्वल टू dz। इसको हम यूज़ करेंगे। ये h² का फॉर्मूला है। इसका मतलब हमको इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो h² है वी नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि r हमारे पास है, h² रखेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे h² को हमने ये रखा, इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ लिया, r1 टू r2 प्लस r2 टू r3 प्लस r3 टू r4 और टोटल माइनस r²। अलग अलग हमारे पास लिमिट्स हैं, उस तरीके से हम लोगों ने इसको रखा। देन वी विल सिंप्लीफाई इट। तो हम लोगों ने dA तीनों के लिए अलग रखा। पहले के लिए b2 dz, यहाँ पे ये b2 है, तो यहाँ पे जो लेट से स्ट्रिप है उसको अलग रखेंगे, यहाँ पे अलग स्ट्रिप होगी, यहाँ पे अलग स्ट्रिप होगी। लेकिन हम लोगों ने एक ही स्ट्रिप को मानते हुए कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है, उसके लिए ये हमने अलग अलग एरिया की वैल्यू हो गई। सो h² की जो वैल्यू आई यहाँ पे दैट इज r³ बाई a b2 log r2 बाई r1 प्लस t3 log r3 by r2 plus b1 log r4 upon r3 minus r². So all the distances are given to us and we can easily calculate the h². हम फिर इसको y की वैल्यू में रखेंगे and where total area is this much. I में 3 रेक्टेंगल्स हैं, तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया आप ऐड कर लीजिए, राइट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है दैट इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉस सेक्शन विच इज़ यूज्ड फॉर कर्व्ड बीम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है माइनस RH² अपॉन r² प्लस h²। इसमें हमको फिर इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ h² फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, क्योंकि ये फार्मूला कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फिर हम h² की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लेट से वी हैव अज्यूम्ड दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, व्हाट वी हैव टेकन, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस,
यहाँ से y डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी विड्थ यहाँ पे b है। वैसे अगर यहाँ पे स्ट्रिप होगी तो उसकी जो विड्थ होगी दैट वुड बी इक्वल टू d, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ चल रही है इसकी जो विड्थ है इट इज़ डिक्रीजिंग, और इसकी जो थिकनेस है ये वाली, लेट दिस थिकनेस इज dy. सो व्हाट वी आर गेटिंग हेयर, सो लेट दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो स्ट्रिप के लिए हम ले लेते हैं, तो स्ट्रिप के लिए हमारा माइनस d/2 से प्लस d/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज b जो है वो y पे डिपेंडेंट है। y की वैल्यू अगर 0 होगी तो b कितना होगा, सो b वुड बी इक्वल टू कैपिटल D एट y इक्वल्स टू 0, और अगर एट y इज इक्वल टू पूरा कैपिटल D/2 हो जाता है तो b बिकम्स 0, वो यहाँ पे आ जाएगा 0। इट मीन्स y का एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे अगर यूनिटरी मेथड और ये लगाएं तो वी विल गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस वाले ट्राइंगल में। सो दिस वुड बी b/2, दिस इज y, this is d/2. So you will apply the Pythagoras theorem. So we will get b is equal to 2 under root of d square by 4 minus y square. So this formula we will get. So we can differentiate, we can calculate the area. dA would be how much? dA would be b multiplied by dy. तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रिप का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें जो यहाँ पे रख दीजिए, आप b की वैल्यू ये रख दीजिए, तो वी विल गेट dA इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, ना ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसमें क्या है कि आपको लोअर लिमिट से हाई लिमिट तक इसको इंटीग्रेट करना है, और ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। नाउ dA वी हैव, एरिया वी हैव फॉर होल सर्कल पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाई 4, दैट इज़ द टोटल एरिया। तो जो हम ये देखते हैं तो एच स्क्वायर को हम इसमें जब पुट करते हैं तो माइनस d/2 से प्लस d/2 तक हम इंटीग्रेट करते हैं। r³ अपॉन ए माइनस d/2 टू प्लस d/2 इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट ऑफ दिस इज द b इंटू डी वाई अपॉन आर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर। तो वहाँ से हम लोगों ने फार्मूला, इस वाले से जो फार्मूला लिया वहाँ से हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अगेन अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, तो वी हैव टू एक्सपेंड दिस बायनोमियली वी हैव टू एक्सपेंड, क्योंकि ये अब बायनोमियल एक्सपेंशन है जो आप देख रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई इंटू डी वाई। तो हम इसको बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वी हैव टू रिमेंबर फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। डी स्क्वायर बाई 16 प्लस 1 बाई 128 d रेज टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लेकिन आगे के जो टर्म होंगे वो d की पावर 6 अपॉन ये समथिंग जो आएगा वो इतना स्मॉल होगा, वी कैन नेग्लेक्ट ऑल द टर्म्स। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर जनरली this up to this for numerical solving. So it induces the error, but we neglect all the higher terms. Now this is one of the most important cross section, trapezoidal cross section. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन है वो यही है जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। यहाँ पे हम देखें कि दिस इज द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी जो थिकनेस है, लेट दिस थिकनेस इज dy एट ए डिस्टेंस। ये इसकी जो है न्यूट्रल, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वहाँ से y दूरी पे हमने लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है लेट इज z, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक दैट इज r2। तो इसका मतलब r2 माइनस r1 इज इक्वल टू जो हमारा ये वाली जो हाइट हो जाएगी इसकी ट्रेपेजॉइड की, राइट। सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय d। सो d1 d2 क्या है, d1 d2 मीन जो हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक d1 है और यहाँ से यहाँ तक d2 है। तो बहुत सारी चीज़ें, और जो इसकी ऊपर वाली जो विड्थ है दैट इज c, नीचे वाली b। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम की हुई हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सिंपली तो z इज इक्वल टू आर प्लस वाई, सो डी जेड वुड बी इक्वल टू dy, right, upon integration. What we are doing in the previous
slides we are also doing the same thing, we are repeating, but here we have this formula h square is equal to this much. So, now we know that B is equal to C plus, yeah, this simple unitary method hai, we can apply this and we can calculate this. So, B is equal to, as we are moving upward, तो वो जो width है वो घटती जा रही है, तो B में और C में और इस Y में we have a relation. So, that relation we have generalized. So, this relation you can easily derive C plus B minus C upon D1 plus D2 into R2 minus Z. So, it is a standard relation, or you can derive this, it is a very simple mathematics. So, from here we can calculate the dA, dA would be equal to B into dy. So, put this value B here and dy, we will get this value as a elementary area. Now, if you will see, this is the h square value for generic any type of cross section, but if you will see for this trapezoidal, we have derived the value of dA and A. So, you can put all those values here and we can simplify, and after simplification we will get the final expression. So, h square is this r cube upon A, R1 to R2 हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ये पूरी वैल्यू रखी है हम लोगों ने डी जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट सेपरेटेड आउट फ्रॉम R1 to R2 C d z upon z, we have opened the bracket also, तो b minus c upon d1 plus d2 into R1 to R2, फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं R2 minus z upon z, इसको इधर क्लब कर लिया. सो इंटू डी जेड माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर. सो अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट विल गिव, ये हम लोगों को एक वैल्यू मिली, तो c इज़ द कांस्टेंट, डी जेड को इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई जेड को तो log z हो गया, उधर इंटीग्रेट करेंगे तो log z अगेन, और ये आपका R2 माइनस जेड. तो ये हम जो इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू हमारे पास आई. उसके बाद सिंप्लीफाई किया हमने तो आर क्यूब अपॉन ए सी लॉग R2 बाई R1 प्लस बी माइनस सी अपॉन D1 प्लस D2 इंटू R2 लॉग R2 बाई R1 माइनस R2 माइनस R1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर, राइट. सो व्हेन वी अगेन सिंप्लीफाई इट वी विल गेट दिस वैल्यू. अपॉन सिंप्लीफिकेशन we have got this h square is equal to, we can remember this value as the value of h square, where a is equal to b plus c by 2 into d, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है. अगेन if d1 is equal to d by 3 into b plus 2c upon b plus c and d2 is equal to d minus d1. So, all these three values we have to remember and we can easily calculate the value of h square, and after calculating the h square we can easily calculate the value of position of neutral axis, that is the y. So, likewise we can easily calculate the position of neutral axis for different cross sections. तो यहाँ पे हम जब क्रॉस सेक्शंस की जब हम के लिए जो हम न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे उसके बाद वी कैन ईजिली कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स फॉर रेस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू विल डू सम प्रैक्टिसेस एट योर होम. थैंक यू सो मच.